यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। ट्वीट में एक फोटो दिखाई गई है जिसमें लिखा है वंश नीति वर्सेस योगी नीति। ट्वीट में यह भी दिखाया गया है कि एक तरफ सीएम योगी प्रदेश के बच्चों का सहारा बने हुए हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी दल वंशवाद की राजनीति में लगा हुआ है। ट्वीट में लिखा है कि अनाथ हो चुके सभी बच्चों का सहारा बनेगी योगी सरकार, तो वहीं वंश नीति के तहत चलने वाले नेता अपने बच्चों की राजनीति चमकाने में व्यस्त है। भैया फर्क साफ है, ये ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर विपक्ष के पार्टियों के नाम और दूसरी फोटो में आप देख रहे हैं जिससे तुलना की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर, और इसमें ऊपर योगी नीति लिखा हुआ है जिसमें अनाथ बच्चों का सहारा बनती हुई योगी सरकार नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शुभम, अनाथ बच्चों का सहारा बनेगी योगी सरकार, इसके लिए योजना भी लागू कर दी गई है। एक मिशन जो कि हेलो मुस्कान है उसकी भी पूरी तैयारी है, उसको भी चलाएगी योगी सरकार। लेकिन इसको कैसे भुनाया जाए, आने वाले चुनावों में जनता तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए कि पिछली सरकार ने वंशवाद या फिर वंश नीति को जन्म दिया, उसको बढ़ावा दिया, लेकिन योगी सरकार बच्चों के लिए काम कर रही है। देखिए 2017 विधानसभा का चुनाव था तो वो वंशवाद, परिवारवाद, इन्हीं तमाम मुद्दों के सहारे लड़ा गया, जिसके परिणाम ये रहे कि 2017 में योगी सरकार, भाजपा की सरकार मजबूत मैंडेट के साथ अपनी सरकार बना पाई। अब इसी कड़ी में जैसे कि ये कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल के दौरान कोरोना काल के समय जो बच्चे अनाथ हुए और इसके साथ साथ जो ऐसी तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास योगी सरकार के द्वारा किया गया, जो इस दौरान कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके हैं। इसके साथ साथ उनको आर्थिक सहायता भी देने का काम किया गया। अब इन्हीं तमाम मुद्दों, तमाम योजनाओं को 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों तक, जनता तक पहुंचाने को हर तरह से हर संभव प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। सपा से सुनील साजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सुनील जी, निशाना साधा किया है, बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, वो देखा होगा आपने। लिखा है कि भैया फर्क साफ है कि एक तरफ वंश नीति थी और एक तरफ अनाथ बच्चों का सहारा यूपी सरकार। और ये जो वंश नीति का फोटो है इसमें बीएसपी और कांग्रेस और आरएलडी, ये तमाम विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका नाम लिखा गया है। तो क्या कहते हैं आप, क्या ओपिनियन रहेगा आप पर? देखिए, ओपिनियन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने किसानों को किस तरीके से अपमानित किया था, किसान नेता को खींचते हुए इसी ट्विटर हैंडल से उन्होंने पोस्ट किया था। तो अच्छा, वंशवाद कहाँ नहीं है? अमित शाह के बेटे कहाँ हैं? राजनाथ सिंह के बेटे कहाँ हैं? कल्याण सिंह का पूरा परिवार कहाँ है? सिंधिया का परिवार कहाँ है? मतलब कितने परिवार, मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी और इनसे ज्यादा परिवारवादी पार्टी तो कोई है ही नहीं है। ये बात दूसरी करते हैं। तो अब योगी जी कहाँ चलाएंगे? योगी जी क्योंकि योगी हैं तो वो तो परिवार ला नहीं सकते, लेकिन बाकी तो सबके परिवार हैं। लालजी टंडन के बेटे मंत्री हैं कि नहीं है? देखिए सुनील जी, किसी का परिवार है, उनका पालन पोषण करना अपनी जगह है, लेकिन इस फोटो के जरिए निशाना सीधे तौर पर ये साधा गया है। एक बार मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए सुनील जी। अपने परिवार का भरण पोषण ठीक है, लेकिन यहाँ इस फोटो में सीधे तौर पर यह बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है इस फोटो के जरिए कि कांग्रेस हो, आरएलडी हो या फिर सपा हो, इन्होंने सिर्फ अपने ही बच्चों को पाला या फिर अपने ही परिवार का भरण पोषण किया और वंश नीति को आगे बढ़ाया, लेकिन योगी सरकार अनाथ बच्चों को भी साथ में लेकर चल रही है। अपने परिवार के साथ दूसरों के बच्चे जो कि अब असहाय हैं उनको भी सहारा दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 14 साल बीजेपी सरकार में नहीं थी तो जो सरकारें थी पाल तो इनको रही थी ना, कि ये सब अनाथ थे बीजेपी वाले, इनको तो पाल रहे थे ना। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार में है वो पूरे प्रदेश का मालिक होता है। मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ जी हैं तो वो सबके मालिक हैं। लेकिन इस ट्विटर हैंडल से तब क्यों नहीं कोई ट्वीट हुआ जब बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे? तब क्यों नहीं ट्वीट हुआ जब छोटे छोटे गरीब बच्चों के जो स्कूल में स्वेटर और जूते मोजे में योगी सरकार कमीशन खा गई?
कंपोजिट प्लांट जब लूट गया तब इस ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं ट्वीट हुआ? ये तो कम्बल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं बीजेपी के लोग, इनसे ज्यादा भ्रष्ट और इनसे ज्यादा कमीशन खोर कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है सुनील जी, बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपने सुना कि क्या प्रतिक्रिया आई है सपा की तरफ से? ट्वीट भी हमने देखा कि बीजेपी ने ट्वीट क्या किया है। सीधे तौर पर कहना है सुनील जी का कि कंबल ओढ़कर घी पीने वाली बात है ये तो, क्योंकि बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे कहाँ हैं, आप बता दीजिए। जग जाहिर है कि उनके बच्चे भी राजनीति में ही हैं, उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें इस फोटो का क्या मतलब है? देखिए, बीजेपी फॉर यूपी के ट्विटर हैंडल ने जो ट्वीट किया है उसके बाद जो प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की, उससे स्पष्ट होता है कि तीर सही जगह लगा है। और अगर ऐसा कुछ ट्वीट में नहीं है तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल अभी कि क्यों वो ट्वीट नहीं हुआ, क्यों ये नहीं ट्वीट हुआ, तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो दिन भर ट्वीट की चिड़िया ही उड़ाते हैं ट्विटर की, तो क्यों नहीं ट्वीट कर दिया उन्होंने? किसी ने रोका था क्या ट्वीट करने से? लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से या जो भी दल है उसमें जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण है वो परिवारवाद होता है, यानी पार्टी पूरी तरीके से बाप के बाद बेटा या बेटी के हाथ में चली जाए। ये समाजवादी पार्टी में हुआ, कांग्रेस में हुआ, श्रीमती सोनिया जी अध्यक्ष, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, सोनिया जी अध्यक्ष, अब राहुल गांधी तैयार नहीं हो रहे, इसलिए 1.5 साल से अध्यक्ष नहीं तय हो रहा है। और यही हाल रालोद का है। और हमको लगता है कि जनता की अदालत में सारी बातें हैं, हमने ट्वीट किया है, जनता को पसंद आएगा। ठीक है मनीष जी, अपनी उपलब्धियां बताना अच्छी बात है। सुनील जी का कहना था कि उत्तर प्रदेश हो या फिर देश हो, जब कोरोना की वजह से लोग मर रहे थे, जब कोरोना की वजह से लोग अस्पताल पहुंच रहे थे और बेड नहीं मिल रहे थे, तब क्यों नहीं ट्वीट किया आपने? ये तो कहा कि अगर हालात इतने बुरे थे तो अखिलेश यादव सो रहे थे, सुनील यादव साजन सो रहे थे, इनको ट्वीट करना चाहिए था। ये सोते रहे, हम सरकार का भी ट्वीट करें, अगर इनके अनुसार अगर कोई इशू है तो वो भी हम ही ट्वीट करें। तो भैया, बीजेपी चलाने की जिम्मेदारी हमारी पास है, समाजवादी पार्टी चलाने की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है, कांग्रेस चलाने की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। आप चला नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो कि ये भी बीजेपी चलाए, इनका भी ट्विटर हैंडल बीजेपी चलाए। और देखिए, ये जो ट्वीट है ये सही निशाने पे लगा है, इसलिए इतनी ज्यादा बेचैनी है। और अगर इश्यूज इनके पास है जो आपके चैनल पे सीख रहे हैं जिन इश्यूज को, तो ये ट्वीट करते, जनता की अदालत में ट्वीट करके जाते हैं। अगर जनता पसंद करती तो ठीक है। हाँ, हमारा ट्वीट सही जगह पे है, हमको ये पता है। मनीष जी, क्योंकि इसके पहले भी अन्न योजना को अगर ले लीजिए तो इसमें भी विपक्ष की तरफ से ये निशाना साधा गया कि ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं कुछ देने का तो उसको गाइएगा नहीं, इतना ज्यादा गाओ नहीं उसको, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले, ये होना चाहिए। विपक्ष की एक प्रतिक्रिया थी, मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी चीज ये कि अगर आप अनाथ बच्चों का सहारा बन रहे हैं तो उसको क्या मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाइएगा? देखिए, बिल्कुल एक बात है कि 2017 में अभी आप इनसे बात करेंगी तो उत्तर प्रदेश में जितने भी काम हो रहे हैं बता देंगे, अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था। जिस 17 में यही बता के चुनाव हार गए, 19 में यही बता के चुनाव हार गए, 22 में फिर वही गाना गा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। उस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम क्यों अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। अब हमने जो काम किए हैं वो उपलब्धियां या वो बातें जनता तक जानी चाहिए, और जनता को पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ने कोई काम, कौन कौन से काम किए हैं। हम जिम्मेदार दल के लोग हैं, हम अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे, और उस रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। हम तो उसी, और ये हमको लगता है राजनीति में अच्छी चीज है कि कोई भी सरकार रिपोर्ट कार्ड रख रही है और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता से आशीर्वाद देने जाएगी। मनीष जी, वो ठीक है, अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए, लेकिन इस प्रकार से निशाना साधना, एक तरफ तो आपने योगी नीति का पोस्टर लगाया, एक तरफ आपने वंश नीति का पोस्टर लगाया। सुनील जी का कहना था कि अमित शाह के बेटे कहां पर है, या फिर इसके पहले जो नेता है, या मध्य प्रदेश के आप नेता ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के आप नेता ले लीजिए, इनके बेटे कहां हैं? क्या कोई भी साथ में नहीं चल रहा है? देखिए, अभी कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का? आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं। इसके पहले कौन थे? श्री अमित शाह जी थे। उसके पहले कौन थे? श्री राजनाथ सिंह जी थे। उसके पहले कौन थे? श्री नितिन गडकरी जी थे, आडवाणी जी, अटल जी, बंगारू
जी। जय कृष्णमूर्ति जी, जी। वेंकैया नायडू। मनीष जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने फायदा कम से कम नहीं उठाया, किसी ने ठीक है, 5 सेकंड के बाद ये जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम लिए, किसी का कुल, किसी का गोत्र, किसी का क्षेत्र, किसी का परिवार एक दूसरे का नहीं था। सब कोई साउथ से आ रहा था, कोई नॉर्थ से आ रहा था, कोई किसी क्षेत्र से आ रहा था, कोई किसी क्षेत्र से आ रहा था, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करने आए थे। मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ क्या था? मुलायम सिंह यादव जी उनके बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना? उनके यहाँ कौन प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक रहा? कौन राज्यसभा में नेता रहा उनके यहाँ? बदायूं से कौन सांसद रहा? फिरोजाबाद से कौन ठीक है, एक प्रतिक्रिया और ले लेते हैं। मनीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएलसी कांग्रेस। दीपक जी, ये फोटो आपने देखी होगी, ट्वीट की है बीजेपी ने। वंश नीति और योगी नीति के बीच में कंपैरिजन किया है। वंश नीति में खास तौर से बीच का जो फोटो है, बीच के जो लोग खड़े हुए हैं, निशाना कांग्रेस पर है। आरएलडी और सपा की तस्वीरें तो है ही, इसमें लिखा हुआ है सीधे तौर पर, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। वंश नीति को अगर किसी ने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया है, हमेशा से बीजेपी ने आरोप लगाए। मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आजकल मोदी जी और भाजपा के कुछ नेताओं से योगी जी की खींचतान चल रही है, उन्होंने भाजपा पर भी निशाना किया है। हो सकता है कुछ परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी में या किसी और पार्टी राजनीति कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा का पूरा खेमा मध्य प्रदेश से लेकर वसुंधरा राजे से लेकर कल्याण सिंह जी से लेकर राजनाथ सिंह जी से लेकर मेनका गांधी से लेकर सारे लोगों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, जो उनके पुत्र, उनके पोते, अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यूं कहें कि सरकार के नंबर 2 या नंबर 1 हैं, उनके पुत्र से लेकर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे और सरकार ने उन्हें बचाने का काम किया। एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसपे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वो दोहरा है, अपने पाप को छुपाते हैं और दूसरे की छोटी बात को अफवाह बनाकर अपने माध्यम से उसे उड़ाते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के इतने अध्यक्ष हुए हैं, उनमें 90% अध्यक्ष इस गांधी परिवार के बाहर के रहे हैं। अभी आप हिस्ट्री देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी सबसे ज्यादा, उसके बाद प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह जी गांधी परिवार से बाहर थे। आखिरी प्रतिक्रिया दीपक जी, तो इस फोटो का क्या मतलब है फिर? भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुए हैं, दलितों के साथ अत्याचार हुए हैं और जो विकास नहीं कर सके उत्तर प्रदेश में, अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र को फाड़ कर फेंक दिया, उस पाप को छुपाने की कोशिश है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छुपाने के लिए क्या प्रतिक्रिया मिलती देखना होगा। ठीक दीपक जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। वंशवाद पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई, आगे क्या प्रतिक्रिया मिलती है ये देखेंगे। खबरें लगातार जारी है।